बात करें ड्रामा सीरियल जब्त की तो यहाँ पे रियल विलेन ड्रामे में शमी नहीं बल्कि आइला खुद है। आइला डिजर्व ही नहीं करती ऑन को डिजर्व करती है रिमला। उसे एटलीस्ट हमारे ऑन की कदर तो है, उसे ऑन की वैल्यू तो पता है। यहाँ पे ऑन का करेक्टर टोटली ग्रीन फ्लैग है, बल्कि ग्रीन फॉरेस्ट है। लेकिन यहाँ पे जो आइला जैसे करेक्टर्स होते हैं वो डिजर्व ही शामी को करते हैं। यहाँ पे आइला बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती थी ऑन को, यहाँ पर जो ऑन उसे मिला, क्योंकि ऑन का करेक्टर इतना अमेजिंग है, इतना वो बंदा नाइस है, इतना वो बंदा पोलाइट है, इतना वो बंदा यहाँ पर डाउन टू अर्थ दिखाया गया है। ना वो सेल्फिश है ना वो मीन है शामी की तरह। लेकिन नहीं, आइला को आज भी शामी ही पसंद है। वो इंसान जो उसके लिए स्टैंड नहीं ले सका, वो इंसान जो अपनी बीवी के लिए स्टैंड नहीं ले सका अपनी माँ के आगे, आइला को वो इंसान पसंद है। यहाँ पे जो आइला का करेक्टर है सबसे ज्यादा बुरा करेक्टर पूरे ड्रामे में मुझे आइला का ही लग रहा है तो वो हीरोइन। लेकिन यहाँ पर उसे चाहिए था कि वो ऑन की थैंकफुल होती, उसे चाहिए था कि वो ऑन को और अपने रिश्ते को एक चांस देती। लेकिन यहाँ पर वो कह रही है ऑन को कि एक साइड पे जहर हो और दूसरी साइड पे तुम, तो मैं जहर खाने को तरजीह दूंगी। तो यहाँ पे उसे ऑन इतना बुरा लग रहा है। और हमारा ऑन आइला के लिए किस हद तक गया है, हमारा ऑन आइला के लिए हर हद तक जा सकता है। आइला को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने क्या नहीं किया, आइला की इज्जत बचाने के लिए उसने क्या नहीं किया। हॉस्पिटल्स के धक्के खाए जब वो घर छोड़ कर गई, तो यहाँ पर उसके पीछे जाने वाला ऑन था, आइला के लिए स्टैंड लेने वाला ऑन था। शामी पर जब हर किसी ने यकीन किया तो आइला पर यकीन करने वाला ऑन था। जब आइला के माँ बाप आइला के अगेंस्ट थे तो यहाँ पे ऑन था जो आइला के साथ था। लेकिन यहाँ पे जो आइला कर रही है ऑन के साथ तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल है ही नहीं। और यहाँ पे रिमला का करेक्टर इतना बुरा नहीं है जितना उसे प्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पर वो बिगड़ी हुई जरूर है, लेकिन यहाँ पे अगर उसे ऑन मिल जाता तो वो आइला से अच्छी बीवी साबित होती। यहाँ पे वो ऑन की कदर भी करती और यहाँ पर वो ऑन को खुश भी रखती। लेकिन ऑन का दिल तो आया हुआ है आइला पर। अब आगे चल के ड्रामे में ना मजीद एक और ट्विस्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे आहिस्ता ही आहिस्ता ना चाहते हुए भी आइला जो है वो ऑन की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी। और ऑन की और आइला की जो एक मैरिज लाइफ है ना वो स्टेबल भी हो जाएगी। और ऑन की और आइला की एक जो केमिस्ट्री है फिर प्योर सी ना हमें देखने के लिए मिलेगी, बहुत अमेजिंग किस्म की। लेकिन यहाँ पर फिर जो रिमला का करेक्टर जो अब तक यहाँ पे पॉजिटिव नजर आ रहा है वो आगे चल के नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिमला और शामी दोनों ही नहीं चाहेंगे कि ऑन और आइला एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारें। तो फिर यहाँ पे रिमला और शामी इंटरफेयर करेंगे इनकी लाइफ में, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे, जिसके बाद फिर हमें देखने के लिए मिलेगा कि जो ऑन का करेक्टर है वो फिर जाके शायद बुरा हो जाए। लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि जो ऑन का करेक्टर है वो तो एक ग्रीन फॉरेस्ट है, ग्रीन फ्लैग भी नहीं, आप उसे ग्रीन फॉरेस्ट ही कह सकते हैं। इतना अमेजिंग वो बंदा है। सचल अफजल की जो एक्टिंग है वो तो अमेजिंग है ही है, उस बंदे की लुक्स इतनी अमेजिंग है कि वो बंदा पूरे ड्रामे को अपने सर पे चलाया जा रहा है। जोहा तोकीर की एक्टिंग बहुत अमेजिंग है, वो एक अलग बात है कि उसका करेक्टर हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो ओवरऑल देखा जाए जो ड्रामा है वो अपने पीक पर है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग और मैं खुद भी चाहती हूँ कि ऑन को ऑन की मोहब्बत मिले, लेकिन यहाँ पर सॉरी ऑन, तुम डिजर्व नहीं करते आइला को, तुम उस बंदी को डिजर्व करते हो जो तुम्हारी परवाह करे, जो तुम्हारा एहसास और ख्याल करे। तो यहाँ पे जो आइला का करेक्टर है वो बहुत ज्यादा इवल और बहुत ज्यादा बुरा करेक्टर है। तो यहाँ पे ड्रामे की जो विलन है वो आइला खुद ही है। तो यहाँ पे ऑन एक सच्ची और मोहब्बत करने वाली लड़की डिजर्व करता था, ना कि आइला। तो आपके ख्याल में यहाँ पे क्या आइला डिजर्व करती है ऑन को या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।